सो हे गाइस, हेलो, आशीष हियर। सो गाइस, जैसा आप सब लोगों को पता है कि आपका बीएमएसटी सीईटी का एग्जाम आने जा रहा है। सो आपने जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा यार कि आज किस पे बात होगी। सो मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार ये परसेंटाइल कैसे निकलता है, फिर उसकी जो रैंकिंग है वो कैसे डिसाइड होती है, मतलब आपका जो रैंक आता है फाइनल वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। सो कैसा उसमें कैसे केसेस है ना कि जो पिछले साल के आपने देखा होगा रिजल्ट की, उसमें आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि सपोज कोई एक स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, सपोज एक्स वाई जेड एक स्टूडेंट है, उसने 150 अपना मार्क लाए आउट ऑफ 200। ठीक है, 150 स्कोर किया उसने। और एक अनदर शिफ्ट का था, उसने 140 स्कोर किया, पर 140 जिसने स्कोर किया उसका यहाँ पे परसेंटाइल ज्यादा आया है किससे, 150 जिसने किया था। मतलब फिर से समझाता हूं, ठीक है। सो एक बंदा था, सपोज एक स्टूडेंट था, फर्स्ट शिफ्ट में उसने पेपर दिया था, उसके 150 मार्क्स आए। ठीक है। सेकंड सेकंड डे में, सेकंड शिफ्ट में सपोज कोई एक एक्स वाई जेड था, उसने पेपर दिया, उसके 140 मार्क आए। पर जब परसेंटाइल निकला, जब आपका रिजल्ट आया, तब ऐसा आपको पता चला, नहीं तो आपने सुना होगा कि जिसने 140 स्कोर किया उसका परसेंटाइल ज्यादा आया है 150 से। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये केस कैसे डिसाइड होता है, मतलब ये कैसे डिसाइड होता है परसेंटाइल। ठीक है। सो यार इसमें कैसा है ना कि आप ऐसे मत समझो कि यार जो 150 स्कोर किया था उसके लिए अनफेयर था। ठीक है, ये सभी के लिए यार फेयर है। ये स्कोर सभी के लिए नॉर्मलाइज करने के लिए ही ये परसेंटाइल निकाला गया था। ये बहुत नई चीज है यार। मतलब आपने एक 2 साल पहले, मतलब 2018 से पहले, 2018 से पहले ये परसेंटाइल वगैरह का कुछ नहीं था। डायरेक्टली यार 200 टोटल आउट ऑफ मार्क का पेपर बनता था और उसमें से आपको मार्क पता चलते थे कि 150 है, 110 है, 120 है। ठीक है। सो ये 2 साल से ट्रेंडिंग में आया है परसेंटाइल। पहले जेई मेंस ने ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यार ये एमएसटी सीईटी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सो आज इसी के ऊपर बात हुई कि ये कैसे सारा डिसाइड होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। सो फर्स्टली बता देता हूं कि जो ये दोनों ग्रुप के लिए है, मतलब पीसीबी या पीसीएम हो, दोनों में यार यही सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझो कि मैं जो ज्यादा थोड़ी पीसीएम की बात कर रहा हूं, तो पीसीएम के लिए ये बता रहा हूं, पीसीबी का भी यही सिनारियो है। ठीक है। सो फर्स्टली ये बात क्लियर हो गई। सो आज बात कर रहे हैं यार अबाउट परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है। सो आपको अभी परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है वो यार कुछ हद तक यार मैं अभी जो बताऊंगा उससे सिमिलर ही होगा, बट यार उनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से वो सेट करते हैं। ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो जो भी सुनना है अच्छे से ढंग से सुनो। ठीक है, ढंग से सुनो। ठीक। सो अभी मैं एग्जांपल देना यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, अच्छे से ध्यान से आराम से बताऊंगा। ठीक है। सो लेट्स सी। सो सपोज कोई एक स्टूडेंट है। ठीक है, सपोज कोई एक स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, समझो आप ही समझो, खुद को एनालाइज करो। ठीक है, खुद ही समझो। ठीक है। सो आप हो, आपने सपोज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया। मैं ऐसा समझ रहा हूं, मैं पहले रेफरेंस दे देता हूं कि मैं ऐसा समझो कि टोटल जो स्टूडेंट्स है पीसीबी का या पीसीएम का, जो भी समझो। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर दे रहे। मतलब होते तो यार बहुत लोग होते हैं, मतलब लगभग यार 4-4.5 लाख स्टूडेंट एमएसटी सीईटी का पेपर देते हैं, बट 10,000 हजार, ठीक है, हजार पकड़ो, ठीक है, 1000। सो 1000 स्टूडेंट्स टोटल है सीटी का पेपर देने के लिए, ऐसा समझो। ठीक है, उनको यार ऐसा सपोज करो कि 4 शिफ्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4, ऐसा डिवाइड कर दिया समझो। ठीक है, सिंपली। सो अभी आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे शिफ्ट है, लगभग अभी 10-15 शिफ्ट होंगे यार आपके इस साल। पर ऐसा समझो जो हमारा साल था यार पिछला साल का, उसमें यार 3-4 ही शिफ्ट या 4 या 5 पीसीएम के शिफ्ट हुए थे। ठीक है। सो ऐसा समझो कि 1000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं टोटल कुल मिला के, उसमें से ऐसा समझो कि 4 शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, 4 शिफ्ट है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4। हर एक शिफ्ट में कितने आए फिर 250, मतलब 250 स्टूडेंट्स हर एक शिफ्ट में यहाँ पे पेपर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई कि मतलब हर एक शिफ्ट में यहाँ पे 250, 250 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। सो अभी बात करते हैं कि आप हो, आपने शिफ्ट 1 में पेपर दिया। ठीक है, आपने शिफ्ट 1 में पेपर दिया। सो जो उसमें उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो टॉपर निकला वो 190 मार्क्स का निकला, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
190 मार्क्स का यहाँ पे टॉपर निकला फर्स्ट शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपने भी पेपर दिया था। फिर जो आपका स्कोर आया ना उस शिफ्ट में, वो आया 170, ऐसा समझो, ठीक है। 170 फर्स्ट शिफ्ट में आपका रिजल्ट आया और टॉपर उस बैच का था 190 मार्क्स का आउट ऑफ 200, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो इसके बाद जो 190 मार्क्स वाला टॉपर है ना, उसको 100 परसेंटाइल यहाँ पे अलॉट किया जाता है, ठीक है। सिंपली अलॉट किया जाता है। आप अभी मुझे पूछोगे कि यार 190 के तो बहुत सारे होंगे, तो जितने भी होंगे ना, 2, 4, 5 जितने भी बंदे होंगे उनको सभी को 100 परसेंटाइल यहाँ पे दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। सभी को उतना ही परसेंटाइल दिया जाता है, 100, ठीक है। सो 190 का टॉपर था और आपने स्कोर किया था 170। जो शिफ्ट सेकंड है, सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें सपोज टॉपर था 175 मार्क्स का, ठीक है, 175 मार्क्स का, और आपने सपोज उस शिफ्ट में अगर पेपर दिया होता तो आपका स्कोर आया है 150, ऐसा समझो, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया 170, सेकंड में आया आपका 150, ठीक है। शिफ्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शिफ्ट 3 में टॉपर निकला वो निकला 195 मार्क्स का, ठीक है, और आपने स्कोर किया 180, ठीक है, आपने स्कोर किया 180। और शिफ्ट 4 के बारे में आप देख सकते हो कि जो टॉपर निकला वो निकला 160 मार्क का, और जो आपने स्कोर किया वो था 140, आपने स्कोर किया 140, 140, ठीक है, और टॉपर निकला 160 उस शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है। सो सपोज ये यहाँ पे अभी 4 शिफ्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो अभी ये कैसे सिनेरियो चलता है मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में यार टॉपर था 190 मार्क्स का, उसको 100 परसेंटाइल अलॉट किया। सेकंड शिफ्ट में टॉपर है 175 मार्क्स का, उसको भी 100 परसेंटाइल यहाँ पे दिया जाता है। थर्ड शिफ्ट में 195 का यहाँ पे टॉपर था, उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा। और शिफ्ट 4 में 160 यहाँ पे मार्क्स का टॉपर है, उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है। मतलब आप फर्क समझ रहे हो। जो फर्स्ट शिफ्ट में यार 190 स्कोर किया था टॉपर ने, तो 190 उसने किया था, और शिफ्ट 4 में टॉपर ने 160 मार्क किया था, पर दोनों को यार यहाँ पे 100 परसेंटाइल दिए गए हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो। अभी ऐसा क्यों होता है, मतलब आप बोलोगे मुझे कि यार फर्स्ट शिफ्ट में 190 का यहाँ पे टॉपर निकला है, और जो लास्ट शिफ्ट है मतलब फोर्थ शिफ्ट है उसमें 160 का टॉपर निकला, ऐसा क्यों होता है? तो कैसा होता है ना, पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होती है, ऐसा एक सिनेरियो ये होता है कि जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। एक केस हो सकता है। और सेकंड केस ये हो सकता है कि यार जो भी जितने भी 250 स्टूडेंट्स थे ना उस पर्टिकुलर शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में, ऐसा समझ सकते हो कि थोड़े कम पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जिनका ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ऐसा भी सीन हो सकता है। बट कैसा है ना कि यार ये बहुत नॉर्मलाइज किया गया है, मतलब 4-4.5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, मतलब ऐसा सीन तो नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है कि यार डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा आई हो, मतलब शिफ्ट के, मतलब जो शिफ्ट होंगे ना, चारों शिफ्ट, ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्टी लेवल सभी की सेम हो गया एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जेईई मेंस में भी यही केस होता है कि शिफ्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है डिफिकल्टी लेवल में, मतलब कई फिजिक्स यार थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, नहीं तो कई मैथ्स ही डिफिकल्ट आ गया, नहीं तो लेंदी हो सकता है पेपर, ऐसे केसेस हो सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है। पहले तो आप ये समझ गए बात। तो ऐसा मत मानो कि यार मेरा एक फ्रेंड था XYZ और उसने फर्स्ट शिफ्ट में 160 स्कोर किया और मैंने फोर्थ शिफ्ट में दिया तो मेरा 140 आया, ऐसा मत समझो यार। आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, उसके इक्वली आपने स्कोर किया है, ठीक है। सो अभी मैं ये तो सिनेरियो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको एक केस को लेकर यहाँ पे समझाऊंगा कि आपका रैंक यहाँ पे कैसे मैटर करता है और परसेंटाइल कैसे निकलता है। आपने अभी चारों ये शिफ्ट के बारे में देख लिया है कि यार ये कैसे होता है, मतलब जो भी टॉपर उस पर्टिकुलर शिफ्ट में निकलेगा उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी आप स्कोर करोगे उसके रैंक बाय रैंक यहाँ पे आपको रैंक अलॉट किया जाएगा, परसेंटाइल अलॉट किया जाएगा, ठीक है। सपोज अब एक केस लेते हैं अबाउट द फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। आप फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। सो मैंने बोला था कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो टॉपर है 190 मार्क्स का है, सॉरी, और आपने स्कोर किया था 170, ठीक है, आपने 170 स्कोर किया था। सपोज ऐसा मानो, अच्छे से ध्यान से सुनना, सपोज ऐसा मानो कि आपका जो रैंक है ना, मतलब सपोज जो 190 स्कोर किया था उसको तो यार फर्स्ट रैंक मिल गया, आपके शिफ्ट में मिल गया, ठीक है, आपके शिफ्ट में मिल गया। ओवरऑल ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया नहीं, मतलब महाराष्ट्र में अगर रैंकिंग निकली तो ऐसा मत समझो कि यार उसको 1 मिलेगा रैंक, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा, ये परसेंटाइल पे फिर मैटर करता है, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है।
ऐसा समझो कि जो आपका टॉपर है ना आपके शिफ्ट में 190 मार्क्स वाला, उसको यहाँ पे रैंक 1 समझ लो, ठीक है। ऐसा मानो कि वो फर्स्ट है आपके शिफ्ट में, तो आपके शिफ्ट में तो फर्स्ट है, ठीक है। ये तो बात अच्छे से क्लियर होगी, आपके शिफ्ट में वो फर्स्ट है, आपका 170 है स्कोर। तो ऐसा मानो कि ऊपर से मतलब 190 मार्क्स से जैसे जैसे नीचे आओगे ना, तो आपका 50वां नंबर है, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से आपके शिफ्ट में आप 50 नंबर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। मतलब आपका जो रैंक है आपके शिफ्ट में वो है 50, ठीक है। मतलब आपके नीचे कितने स्टूडेंट बचे अभी 250 में से 200 बच्चे बचे, ठीक है। मतलब आपका तो 50 रैंक है, आपके बाद यहाँ पे आपके जितने बैच के अभी जितने भी शिफ्ट के अपने बच्चे अभी बचे हैं, स्टूडेंट बचे हैं, वो 200 बचे हैं। समझ गए बात? फिर से और एक बार बताता हूँ, ठीक है। ऐसा समझो कि जो टॉपर है 190 मार्क्स का और आप हो, उसमें यार 48-49 स्टूडेंट्स है, तो आपका जो रैंक हुआ वो हुआ 50, ठीक है। आपके शिफ्ट में आपका ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो आपका सपोज ऐसा समझो कि आपका जो नंबर है, आपका रैंक है 50 है आपके शिफ्ट में आपका, ठीक है। आपका रैंक 50 है आपके शिफ्ट में, ठीक। तुम्हारे नीचे अभी देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे नीचे अभी 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 200 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने स्कोर किया था 170 मार्क्स, टॉपर उस शिफ्ट का है 190 मार्क्स, आपका रैंक है उस शिफ्ट में 50, आपके नीचे अभी कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिख रहा होगा कि परसेंटाइल कैसे निकलता है। परसेंटाइल इज इक्वल टू जो जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना आपके नीचे 200 थे, मैंने एग्जांपल लिया है 200, फिर डिवाइडेड बाय टोटल आपकी शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे थे एग्जाम देने, 250 बैठे थे ना, तो मैं डिवाइड कर दिया यहाँ पे 250 से, मतलब 250 से, ठीक है, और इंटू 100। अभी इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आपके नीचे थे 200 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 250 और इंटू 100 80, ठीक है। 80 परसेंटाइल यहाँ पे आपका स्कोर होता है। ये इनके स्टैंडर्ड थोड़े अलग है यार, वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं, मतलब 8 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट तक यहाँ पे निकाला जाता है, 8 9 10, ठीक है। तो इसके हिसाब से यार यहाँ पे परसेंटाइल निकलता है पॉइंट में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, पर मैंने एक रेफरेंस दिया है कि इस तरह परसेंटाइल निकलता है। तो अभी कैसा होता है ना कि जितने भी ये 4 शिफ्ट में पेपर दिए थे उनके परसेंटाइल इस वे में निकाल दिए, और फिर इन चारों शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स थे एक लिस्ट में उनको यहाँ पे बना दिया, मतलब उनकी एक लिस्ट यहाँ पे बना दी। फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिसका परसेंटाइल सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1 दे दिया, और इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी, ठीक है। जो भी ऑल महाराष्ट्र की रैंकिंग होगी वो इसके हिसाब से फिर होगी, ये आपकी फाइनल लिस्ट है। तो ऐसा होता है यार। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज ऐसा मान लो कि जो आपका परसेंटाइल है वो 80 पॉइंट, ऐसा मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, 80.1234 ये आपका परसेंटाइल है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड है नहीं तो कोई भी समझो यार दूसरा XYZ, उसका जो परसेंटाइल है वो 80.1235 है, ठीक है। 1235 आपका था, 80.1234, मतलब उसका कितना ज्यादा है यहाँ पे 0.0001 पॉइंट से, वो कितना 4th डेसिमल पॉइंट से वो आपसे आगे है, तो उसका यहाँ पे रैंक ज्यादा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यार जो पॉइंट है ना ये बहुत स्मॉल पॉइंट है, मतलब 0.0001, इसमें भी यार यहाँ पे 10 बच्चे हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे रैंकिंग डिसाइड होती है। तो ऐसा मत मानो कि यार पॉइंट मतलब परसेंटाइल तो इतना ही था, मतलब मेरा भी 84 है, मेरा फ्रेंड का भी 84 है, तो रैंकिंग में इतना डिफरेंस आ गया बड़ा। इसीलिए मैटर करता है यार कि जो आप हो और आपका फ्रेंड है, उसमें यार हजारों बच्चे, 100 बच्चे, 500 बच्चे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये रैंकिंग यहाँ पे मैटर करती है। इसलिए बोलता हूँ यार कि जो एक एक मार्क है ना एग्जाम में, 200 में से एक एक मार्क है, वो इतना मैटर करता है। होपफुली यार आपको ये सारे बातें अच्छे से ढंग से समझ आई होगी, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और आपने तो ये वीडियो लाइक किया ही होगा अब तक तो, ठीक है। आपको बस पढ़ते रहना है, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना आगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, जरूर बताएं। मुझे यार दिमाग में अभी कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो मुझे जरूर सजेस्ट करें। मैं कॉलेज के ऊपर रिव्यू बनाने तो जा रहा हूँ। आपका जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा मैं कॉलेज के ऊपर यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस, CUP, VGTI, अपना PICT, सब कॉलेजेस के ऊपर रिव्यूज बनेगा, मतलब कट ऑफ, प्लेसमेंट, सब, ठीक है। स्टे ट्यून और ऑल द बेस्ट।